नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का एक नया सा टॉपिक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कवर करने वाले हैं। ठीक है ना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा इंटरनेट पर 2.5 जो मॉडल पेपर तैयार किया गया है बच्चों, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। 5 मॉडल पेपर हैं, उन सभी मॉडल पेपर को हम कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे। ठीक है ना। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों से शेयर भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है ना। मॉडल पेपर के क्वेश्चन को अभी बच्चों क्या किया गया है, आपको ना 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए होंगे, जिसमें से आपको 50 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। और जितने भी लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं, सबों की संख्या को क्या किया गया है बच्चों, सबों की संख्या को दुगुना कर दिया गया है। ठीक ना बच्चों। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे हिंदी के कुछ मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापा में कौन संज्ञा है बच्चों? संज्ञा के बारे में पढ़ना है। संज्ञा आप पढ़े होंगे। पहला ऑप्शन दिया है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। ठीक है ना। तो बुढ़ापा क्या है? भाववाचक है, ये भाववाचक हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4। विशेषण के 4 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपने क्या खाया है? आपने क्या खाया, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन है निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और पुरुषवाचक। क्या सही आंसर होगा बच्चों? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। अगला क्वेश्चन है, भविष्यकाल के कितने प्रकार होते हैं? भविष्यकाल के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन है 4, 3, 2, 5। क्या सही आंसर होगा? आंसर क्या सही होगा? 3। भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, दध्योधन का संधि विच्छेद क्या होगा? दध्योधन का संधि विच्छेद क्या होगा? पहला ऑप्शन आपका है दधि जोड़ उदन, दधि जोड़ ओदन, दधि जोड़ उदन और दधि जोड़ औदन। सही आंसर क्या होगा? बी नंबर सही होगा, दधि जोड़ ओदन। राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? पहला ऑप्शन है कर्म कारक, दूसरा संप्रदान, तीसरा संबंध, चौथा करण। क्या सही आंसर होगा बच्चों? इसमें सही आंसर क्या होगा? जिसमें भी देने का बोध होता है उसमें संप्रदान होता है। संप्रदान कारक में किसी को कोई वस्तु दिया जाता है या किसी से कोई वस्तु लिया जाता है, इसमें संप्रदान कारक होता है। अगला क्वेश्चन है, लौह पुरुष में कौन समास है? लौह पुरुष में कौन समास है बच्चों? लौह पुरुष लोहे के समान पुरुष। ठीक है, कौन होगा? द्वंद्व होगा, नैया होगा, कर्मधारय और द्विगु होगा। कौन सही होगा? कर्मधारय समास। इसमें उपमा किया जा रहा है, पुरुष का उपमा लोहा से किया गया है, इसलिए लौह पुरुष क्या है? लौह पुरुष क्या है? कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन है, निर्जन में कौन उपसर्ग है? निर्जन में कौन उपसर्ग है? पहला ऑप्शन है आपका क्या? नी, दूसरा है निर, तीसरा है नी और चौथा है निर। चलिए बी नंबर सही होगा, नौसी का नी और र में हलंत नीर। ये निर्जन में नीर उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन शब्द शुद्ध है? इसमें आपको शुद्ध और अशुद्ध करना है। सब तो लिखा हुआ है सुनोती, इसमें सी नंबर जो होगा सही होगा, सी नंबर जो होगा सही होगा। चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए के बाद ठीक है ना बच्चों, ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किसमें परिवर्तित हो जाता है? ए किसमें परिवर्तित हो जाता है? ए ऑप्शन है आए, अय, औ और आए। किसमें बदलता है? अय में बदल जाता है। 10 का क्या सही होगा? 10 का बी नंबर सही होगा, 10 का बी सही होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में कौन शुद्ध वाक्य है? आपके दर्शन कब होंगे? मैंने यह काम करा है। प्यास से ओठ सूख रहा था। मेरा बात सुनो। कौन सही होगा? 11 का क्या सही आंसर होगा? 11 का सही आंसर क्या होगा? ए नंबर सही होगा। आपके दर्शन कब होंगे? हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हाथ साफ करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? हाथ धोना, चोरी करना, सफाई करना और गंदगी फैलाना। हाथ साफ करना क्या सही होगा? 12 का सी नंबर सही होगा, चोरी करना। निम्नलिखित शब्दों में कौन शुद्ध शब्द है? हितैषी, हितैषी, हितैषी लिखा हुआ है। 13 का क्या सही होगा? सी नंबर सही होगा, हितैषी जो है। अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? अंतिम में अंतिम इम लगा हुआ है, ठीक ना। 14 क्या सही होगा? 14 का सी सही होगा, अंतिम। आपको प्रत्यय पढ़ाया गया है बच्चों, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। प्रत्यय वाले वीडियो को जाकर आप देखिए। अष्टाध्यायी में कौन समास है? समास भी पढ़ाया गया है बच्चों। यहाँ पर अष्ट अध्याय यानी 8 का बोध हो रहा है। 15 का क्या सही होगा? अष्टाध्यायी संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए क्या होगा इसमें क्या सही होगा? द्विगु होगा। जो संख्या का बोध कराता है वो द्विगु समास होता है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? ऑप्शन है सती प्रथा, दहेज प्रथा, जाति प्रथा, बाल प्रथा, ठीक है ना। सही आंसर क्या होगा? जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन है, पेड़ का कमरा किसकी रचना है? पेड़ का कमरा किसकी रचना है? ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी, अमरकांत, यतीन्द्र मिश्र। क्या सही होगा? विनोद कुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? ऑप्शन है आपका ढहते विश्वास, दही वाली मंगमा, नगर और माँ। क्या सही होगा? दही वाली मंगमा, ठीक है ना बच्चों। कवित्री का जन्म कब हुआ है? कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ? ऑप्शन है 1961, 1962, 1963, 1964। क्या सही होगा बच्चों? सही क्या होगा? 1961 सही होगा। क्या सही होगा? 1961 सही होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। घानंद की भाषा क्या है? घानंद की भाषा क्या है बच्चों? घानानंद की भाषा क्या है? बी होगा ब्रज भाषा। घानंद की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांत को बदल दिया था? ऑप्शन बेटियों के अनुसार, दूसरा खोखे के अनुसार, तीसरा मदन के अनुसार, चौथा गिरधर के अनुसार। क्या आंसर होगा बच्चों? 21 का बी सही होगा, खोखा के अनुसार। खोखा के कारण ही सेन साहब ने अपने सिद्धांत को क्या किया था? बदल दिया था। दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? ऑप्शन है हेकल, दूसरा है हरकस, तीसरा है वारेन हेस्टिंगस और चौथा है विलियम जोन्स। क्या सही होगा बच्चों? वारेन हेस्टिंगस होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। चलिए बच्चों, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? ऑप्शन है कन्नड़, तमिल, उड़िया और गुजराती। क्या सही आंसर होगा बच्चों? आप बताएंगे क्या सही होगा? उड़िया। ढहते विश्वास क्या है? उड़िया भाषा से अनुदित है। अगला क्वेश्चन है, दूर चट्टानों की ठंड गोद में किस कवि की पंक्ति है? जीवनानंद दास, अनामिका, सुमित्रानंद पंत, रेनर मारिया, रिल्के। 24 का क्या सही होगा बच्चों? 24 का सही क्या होगा? रेनर मारिया, रिल्के सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रवीनोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? 25 का क्या सही होगा बच्चों? 25 का क्या सही होगा? बी वन लता सेन, ठीक है। अगला बढ़ेंगे बच्चों, संज्ञा आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन है पुस्तक की शिक्षा, यंत्रों की शिक्षा, हृदय की शिक्षा, बुद्धि की शिक्षा। 26 का क्या सही होगा? 26 का क्या सही होगा? डी हृदय की शिक्षा। 26 का क्या होगा? हृदय की शिक्षा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों, अविनियो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? 27 का क्या सही होगा? ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है 27, दूसरा 28, तीसरा 29, चौथा 30। क्या होगा सही? 27 सही होगा। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में अनुदित है? 28 का क्या सही होगा?
धरती कब तक घूमे किस भाषा में अनुदित है? 28 का सी सही होगा, यानी राजस्थानी भाषा में। अगला क्वेश्चन है पपाती को कौन सा रोग हो गया था? टिटनेस, हैजा, कैंसर, मेनिंजाइटिस। क्या सही होगा 29 का? 29 का डी सही होगा, मेनिंजाइटिस। अगला क्वेश्चन है वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया बच्चों? ऑप्शन है वीरेन डंगवाल को किस कृति अकादमी पुरस्कार दिया गया? 30 का क्या सही होगा? 30 का क्या सही होगा बच्चों, आप बताएंगे? 30 का क्या सही होगा? 30 का बी सही होगा, ठीक ना बच्चों? 30 का क्या होगा? 30 का बी होगा, ठीक है बच्चों। इसका बी सही होगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 31 कह रहा है प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? सबकी बुद्धि भारतीय हो गई, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, सबकी बुद्धि आध्यात्मिक हो गई, सबकी उपयुक्त में सभी। 31 का क्या सही होगा? 31 का भी सही होगा, सबकी बुद्धि क्या हो गई? विदेशी हो गई। सबकी बुद्धि क्या हो गई? विदेशी हो गई। नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? चलिए बच्चों 32 का क्या सही होगा? 32 का क्या सही होगा? नगर का कौन लेखक है? सुजाता। क्या है? सुजाता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? मनुष्यता के, सभ्यता के, पाषाण प्रवृत्ति के, सौंदर्य के। 33 का क्या सही होगा? 33 का सही क्या होगा? सी सही होगा, पाषाण प्रवृत्ति के, ठीक है। क्या सही होगा? 33 का पाशवृत्ति प्रवृत्ति के। अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था बच्चों? क्या हुआ था? 1907, 1906, 1905, 1904। क्या सही होगा? 1907 में, ठीक है। हरिरस किसकी रचना है? और ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, नानक और घानंद। क्या सही होगा? 35 का क्या सही होगा? 35 का क्या सही होगा? बी सही होगा, गुरु नानक। हरिरस किसकी रचना है? गुरु नानक की। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। चलिए लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम था अच्युत। क्या नाम था? अच्युत। चलिए बच्चों वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? किसको बचाने की बात करता है? शहर को किससे बचाने की बात करता है? चलिए बच्चों ऑप्शन है लुटेरों से, दुश्मनों से, इनमें से किसी से नहीं, नादिरों से। 37 का क्या सही होगा? 37 का सी सही होगा, नादिरों से, ठीक बच्चों। चलिए गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? कब से कब तक था? 38 का क्या सही होगा? 38 का क्या सही होगा? ए नंबर सही होगा, 1893 से 1914 तक था, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र कितनी थी? 27 वर्ष, 26 वर्ष, 25 वर्ष और 24 वर्ष। क्या सही होगा बच्चों? 39 का क्या सही होगा? ए सही होगा, यानी 27 वर्ष, 27 वर्ष। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। कवि ने माली और मालिन किसे कहा है? राधा और कृष्ण को। 40 का क्या सही होगा? सी नंबर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, मंगू के अलावा उनकी माँ को कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा उनकी माँ को कितनी संतानें थी? 3। कितने संतानें हो जाएगा? मंगू को हटाकर 3 और मंगू को लगाकर 4। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगेय जी का जन्म कब हुआ था? 1910, 1911, 1912, 1913। 42 का क्या सही होगा? 42 का बी सही होगा, यानी 1911। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिनकर की किस कृति के अनुसार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? 43 का क्या होगा? सी सही होगा, उर्वशी, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है
नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? इसका आंसर क्या होगा? व्यक्तित्व चित्र है, व्यक्ति चित्र है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? ऑप्शन है छठी, सातवीं, नौवीं, आठवीं। ठीक है बच्चों, कौन सही आंसर होगा? 45 का क्या सही होगा बच्चों? 45 का क्या सही होगा? बी सही होगा। 45 का बी सही होगा, यानी 7वीं पीढ़ी के जो है ना कलाकार थे पंडित बिरजू महाराज। अगला क्वेश्चन, सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था? ऑप्शन है 50, 75, 100 और 60। 46 का क्या सही होगा बच्चों? 46 का ए सही होगा, यानी 50 रुपये महीने में देने के लिए सीता को उसके बच्चों ने तय किया था। सीता माँ को कितने संतानें थी? 3, कैलाश, नारायण और बिजू। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन 47, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? उत्तर भारत में ऑप्शन है 8वीं, 6ठी, 9वीं सदी और 4थी सदी। 47 का क्या सही होगा बच्चों? 47 का ए सही होगा, यानी 8वीं सदी से जो है ना उत्तर भारत के नागरी लिपि लेख मिलने लगे हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? 48 का क्या सही होगा? 48 का बी सही होगा। चलिए बच्चों, 11 रुपए का चोरी का आरोप लगाया गया था। भारत माता कविता में भारत का चित्र कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? आदर्श, काल्पनिक, यथातथ्य, इनमें से कोई नहीं। 49 का क्या सही होगा? 49 का सी सही होगा। क्या सही होगा? सी सही होगा, यथातथ्य। 50 का जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? विछन, अविछन, विछन और विछन दोनों, इनमें से कोई नहीं। 50 का क्या सही होगा बच्चों? 50 का क्या सही होगा? सी सही होगा, विछन और अविछन दोनों। चलिए आज अगला क्वेश्चन है, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इन वाक्य में पहनावे में कौन संज्ञा है? आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, पहनावे में कौन संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। ठीक है बच्चों, क्या सही होगा? 51 का आप क्वेश्चन आंसर बताएंगे बच्चों। 51 का सी, पहनावा क्या है? भाववाचक है, भाववाचक है। आवा जिसमें रहता है भाववाचक होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं आप चला जाऊंगा इस वाक्य में कौन सर्वनाम है? निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और संबंधवाचक। क्या सही होगा? 52 का क्या सही होगा? 52 का बी सही होगा। ठीक है बच्चों, निजवाचक। प्रविशन शब्द किसकी विशेषता है? संज्ञा की, सर्वनाम की, विशेषण की, क्रिया की। 53 का क्या सही होगा बच्चों? 53 का सी सही होगा, 53 का सी विशेषण सही होगा। चलिए, मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? करण, संप्रदान, संबंध और कर्म। मीरा को जिंदगी से घृणा है, तो घृणा होगा तो आदमी क्या होगा? अलग हो जाएगा बच्चों, वहाँ नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ पे करण कारक है से, करण कारक है। 54 का क्या सही होगा आंसर बच्चों? करण कारक होगा। मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है, बहुत होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? भूतकाल के कितने प्रकार हैं बच्चों? ऑप्शन है 4, 5, 3, 6। क्या सही होगा? 55 का क्या सही होगा? 6 सही होगा। ठीक है बच्चों, डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है व्यायाम, व्यायाम का संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, पहला ऑप्शन का होता है व्यय प्लस आयाम, सही आंसर इसका क्या होगा? 56 का बताएंगे आंसर क्या सही होगा? बी सही होगा, वी प्लस आयाम होगा व्यायाम का संधि विच्छेद। नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा? नीरव का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों? 57 का ए, 57 का बी, नीरव, नी जोड़ रव। बच्चों, और आ जन्म में कौन सा समास है? आ जन्म में कौन समास है? आ जो लग जाता है, कौन समास है बच्चों? ये जो है ना आ आपका अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन है, जन्म मरण में कौन समास है? 59 का क्या होगा? 59 का क्या होगा बच्चों? द्वंद्व समास है। जन्म मरण में कौन समास है? द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन है तो बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है निस्तेय में कौन सा उपसर्ग है? निस्तेय में कौन सा उपसर्ग है बच्चों? निस्तेय में कौन सा उपसर्ग है? सी सही होगा, निस उपसर्ग है। कौन उपसर्ग है? निस उपसर्ग है निस्तेय, निस्तेज में। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मिट गया है बच्चों।
चलिए आगे पढ़ते हैं। 62 नंबर पढ़ते हैं बच्चों। 62 नंबर पढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है। ठीक है बच्चों, 62 कौन सा शब्द है। ठीक है बच्चों, 62 का बी सही होगा, उच्छ्वास सही होगा। निम्नलिखित में शब्दों में कौन शुद्ध शब्द है। चरम उत्कर्ष इसमें से कौन सही है। 63 का क्या सही होगा बच्चों, 63 का ए सही होगा, चरम उत्कर्ष। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर 64 का क्या सही वाक्य होगा बच्चों, 64 का सी सही होगा, सी होगा सही। फूलों की एक माला ला दीजिए। चलिए बच्चों अगला है अकल पर पत्थर पड़ना। 65 का क्या सही होगा। मुहावरा का अर्थ क्या होगा। प्रतिभावान होना, बुद्धिमान होना, बुद्धि भ्रष्ट होना और बुद्धि का उपयोग करना। 65 का क्या सही होगा बच्चों, 65 का क्या सही होगा, 65 का होगा बुद्धि भ्रष्ट होना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। आधुनिक सभ्य समाज विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। कार्यकुशलता के लिए, अपने भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए। 66 का क्या सही होगा, उनमें से किसी के लिए नहीं। 66 क्या सही होगा, ए सही होगा, अपनी कार्यकुशलता के लिए। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। अगला श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण से संबंधित है, किस भाषण से लिया गया है। 67 का क्या सही होगा बच्चों, सी सही होगा, सी सही होगा, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट से लिया गया है, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे बच्चों। आगे ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा चोर डाकू बनते हैं, यह कहावती किस पात्र से कहा है, किस पात्र ने कहा है। 68 का क्या सही होगा बच्चों, 68 का बताएंगे आंसर आप। सी सही होगा, सेन साहब ने कहा कि ऐसे लड़के आगे चलकर क्या गुंडा चोर डाकू बनते हैं। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है। 69 का क्या सही होगा, 69 का क्या सही होगा, बी सही होगा। ठीक है ना बच्चों, नीति कथा। किस अध्ययन के भारत में नवजीवन का संचार होता है, तो नीति कथा। अगला क्वेश्चन है सहज वृत्तियाँ किससे कहते हैं। सहज वृत्तियाँ किसे कहते हैं। ऑप्शन बच्चों, सहज वृत्तियाँ किसे कहते हैं, बी सही होगा इसका, अनजान स्मृतियों को सहज वृत्तियाँ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, नागरी लिपि के अभिलेख हमें कहाँ से मिले हैं। नागरी लिपि के अभिलेख कहाँ से मिले हैं, पूर्व भारत से, पश्चिम भारत से, उत्तर भारत से, उत्तरी और दक्षिण भारत से। 71 का आंसर क्या होगा, 71 का सी सही आंसर होगा, यानी दक्षिण भारत से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है वेतमा दानपत्र किस समय का है। 72 का वेतमा दानपत्र किस समय का है बच्चों, ए सही होगा, 1020 का है वेतमा दानपत्र। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों क्या चला गया है। ठीक है ना, क्यों चला गया। ऑप्शन क्या है बच्चों, दूसरी की नौकरी मिल जाने के कारण, माँ की याद आने के कारण, स्वयं के प्रति घर वालों के व्यवहार में परिवर्तन के कारण, सभी के कारण। 73 का क्या सही होगा बच्चों, 73 का सी सही होगा, स्वयं के प्रति लेखक और उनके घर वालों के व्यवहार में जो फर्क होता है उसके कारण। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं बच्चों। साहित्य की परंपरा का पूर्व ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। ऑप्शन है बच्चों, सामंतवादी, पूंजीवादी, समाजवादी, उपयुक्त में सभी। 74 का क्या सही होगा, आप आंसर करेंगे बच्चों, सी सही होगा, क्या होगा, समाजवादी व्यवस्था में। ठीक है बच्चों, अगला पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ। 75 का क्या सही होगा, पंडित बिरजू महाराज का जन्म क्या हुआ, कब हुआ, 4 फरवरी 1938 को। अगला क्वेश्चन है ल मादा मुंजेल लावण्य किसकी कृति है बच्चों। 76 का क्या सही होगा, 76 का बी सही होगा, पिकासो की। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, ला सतुज किस धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा है, कब से कब तक होता रहा है बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा, 14वीं सदी से फ्रेंच तक। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। कह रहा मछली कहानी में किस वर्ड का चित्रण किया गया है। सही आंसर क्या होगा बच्चों, 78 का सही आंसर क्या होगा, सी सही होगा, निम्न मध्यम वर्गीय। अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। क्या आंसर होगा, मुहर्रम का। ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार उद्दत और बढ़िया शिक्षा क्या है।
80 का क्या सही आंसर होगा बच्चों? 80 का क्या सही होगा? सी सही आंसर होगा बच्चों, ठीक है ना। यानी अहिंसा का प्रतिरोध, अहिंसा का प्रतिरोध करना। अगला क्वेश्चन है बच्चों 81 नंबर, कब वाणी विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना, ठीक है बच्चों, राम नाम के बिना इसका सही आंसर होगा, राम नाम के बिना। 82 का देखेंगे बच्चों, रसखान के रचना काल के समय जिसका राजकाल था, अकबर का, हुमायूं का, जहांगीर का, औरंगजेब का, क्या सही होगा? 82 का क्या सही होगा? 82 का सी सही होगा, ठीक है बच्चों, जहांगीर का। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? इसका आंसर होगा बादल। अगला क्वेश्चन है, प्रेमगन अपना आदर्श किसे मानते थे? 84 का क्या सही होगा? 84 का सही होगा डी, ठीक है बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, भारत माँ के क्या श्रेष्ठ मुख्य तुलना कवि ने किससे की है? 85 का क्या सही आंसर होगा? 4। 85 का क्या सही होगा? छाया मुक्त। अगला 46 का क्या होगा? 46 का मिट्टी के अबूझ मूर्ति कौन है? 46 का क्या होगा? 46 का बी सही होगा, ठीक है बच्चों, जनता। 87 का क्या होगा? 87 का 4 होगा, ठीक है बच्चों, हिरोशिमा किसकी रचना है? आधुनिक सभ्यता के दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। अगला क्वेश्चन है 88 का, एक विष की हत्या कविता किस काव्य की संकलित है? 88 का क्या सही होगा? किस काव्य से संकलित है बच्चों? सी सही होगा, इन दिनों से लिया गया है एक विष की हत्या, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, गरीब बस्तियों में क्या हुआ? गरीब बस्तियों में क्या हुआ? कई शिशु पैदा हुए, धमाके से देवी जागरण। आंसर क्या होगा बच्चों? दंगे, आगजनी, बमबारी, इनमें से कोई नहीं। 79 का क्या होगा? 79 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी सही होगा, धमाके से देवी जागरण। सृष्टि की विकास गाथा का प्रथम अक्षर क्या है? सृष्टि की विकास गाथा के प्रथम अक्षर क्या है? क्या है आंसर बच्चों? विफलता पर छलके आंसू। अगला क्वेश्चन, लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? 91 क्या सही होगा? किस कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है? प्रयाग शुक्ल द्वारा, ठीक बच्चों। अगला क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा में अनुवादित है? अंग्रेजी, जर्मनी, रूसी और फ्रांसीसी। किस भाषा में है? जर्मनी, ठीक है बच्चों, जर्मनी सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है बच्चों, दही वाली मंगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? दही वाली मंगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? श्रीनिवास। मंगमा की बहू का क्या नाम था? नंजमा। धरती विश्व कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? ढहते विश्वास, बी आर नारायण होना चाहिए बच्चों। तो 95 क्या सही आंसर होगा? राजेंद्र प्रसाद। ढहते विश्वास किसके द्वारा अनुदित है? राजेंद्र प्रसाद। अगला है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? 96 का क्या सही होगा बच्चों? 96 का सी सही होगा, ईश्वर पेटलीकर द्वारा रचित है, ईश्वर पेटलीकर द्वारा रचित है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। मंगू की कितनी संतानें थी? मंगू कितनी संतानें थी बच्चों? मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? मंगू की माँ को कितनी संतानें थी? 4, और मंगू के अलावा 3। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, ठीक है बच्चों। नगर कहानी किस भाषा द्वारा अनुदित है? नगर कहानी किस भाषा द्वारा अनुदित है? इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, तमिल। 99 क्या होगा? पपाती की उम्र क्या थी? पपाती की उम्र कितना था? 10, 11, 12, 14, कौन सही होगा? 99 का 12 वर्ष सही होगा, पपाती की उम्र 12 वर्ष था। धरती कब तक भूमि कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? धरती कब तक भूमि कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? सामर दैया द्वारा अनुदित है, ठीक है बच्चों। इस प्रकार आपने वीडियो को पूरा वॉच किया बच्चों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलेंगे बच्चों, अपने दोस्तों से शेयर करेंगे। धन्यवाद बच्चों।